आज हम नया ड्रामा सीरियल स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है जज फ्रॉम हेल। ये ऑनगोइंग ड्रामा सीरीज है। इसकी टोटल 14 एपिसोड्स होंगी। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रामे की मेन लीड बितना डॉक्टर्स को बताती है वो इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है जिसने इस बॉडी को पोजेस किया हुआ है। ये डीमन कौन है, वो इसकी बॉडी में कैसे आई, ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बितना रात को अकेली थी, कोई अननोन आदमी उसे स्टैब करके भाग गया। उसके मरते ही रूह उसके जिस्म से बाहर निकली। देखा तो उसके खून पर गुलाब खिलने लगे। सामने एक दरवाजा खुला जिस पर उल्टे क्रॉस का साइन है। ये जहन्नम का दरवाजा है जिसके ऊपर लिखा था जो यहाँ दाखिल हुआ वो अपनी सारी उम्मीदें खो दे। अब यहाँ मैं बताती चलूं, गुनाहों के बेसिस पर हेल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी अगर किसी ने मर्डर किया तो उसका फैसला मर्डर हेल का जज करेगा, और अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान को धोखा दिया तो उसका फैसला बिट्रेयल हेल का जज करेगा। अब बितना जिस हेल में आई है वो है मर्डरर्स हेल। वहाँ की जज जस्टिया ने एक कातिल को फैसला सुनाकर उसे जहन्नम भेजा। अब बितना की बारी है। बितना ने कहा वो खुद एक जज है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया। जस्टिया ने कहा मर्डर ना किया होता तो यहाँ ना आती। हर एक इंसान के मर्डर के लिए 20,000 साल की सजा सुनाई जाती है, पर तुम्हें 50,000 साल की सजा सुनाई जाती है क्योंकि तुमने मुझसे रूडली बात की। बितना को देखकर जज के असिस्टेंट वल्लक ने बताया ये हमारी लिस्ट में नहीं है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए क्योंकि एक दफा स्टैंप लगा दी तो उसे मिटा नहीं सकते। गलत फैसला किया तो बाइल नहीं छोड़ेगा। वल्लक के कहने पर भी उसने जबरदस्ती उससे डैगर छीना और बितना पर स्टैंप लगाकर उसे जहन्नम भेज दिया। तभी आया बाइल, डायरेक्टर ऑफ हेल। ये किसी मकड़ी की तरह लगता है। उसने कहा बितना को फेक हेल में भेजना था, पर तुमने उसे कातिल कहकर असली हेल में भेज दिया। जस्टिया अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। बाइल ने उसे सजा दी। जस्टिया को इंसानी दुनिया में रहकर 10 ऐसे कातिलों को मारकर जहन्नम भेजना होगा जो माफी के काबिल ना हो, उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। ये काम उसे बितना की बॉडी में रहकर करना होगा। उसे ये मिशन 1 साल में कंप्लीट करना होगा। अगर ना किया तो उसे सजाए मौत मिलेगी। इस काम में वल्लक भी उसका साथ देगा। जस्टिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। बाइल ने उसे स्टैब करके कहा फिर वो उसे अभी ही मार देगा। जस्टिया को ऐसे देखकर बिट्रेयल हेल के जज को खुशी हुई। जस्टिया ने बात मान ली। बाहर जाकर उसने बितना की बॉडी को पोजेस किया। उसने ये सारी कहानी डॉक्टर्स को बताई। डॉक्टर्स को लगा स्टैब होने के बाद उसे काफी गहरा सदमा लगा जिससे उससे डिल्यूजनल डिसऑर्डर और पीएसडी हो गया। डॉक्टर ने कहा वो अपना इलाज अब किसी भी हॉस्पिटल में करवा सकती है तो ये जस्टिया, लेकिन ये बितना की बॉडी में है तो मैं इसे बितना ही बुलाऊंगी। बितना जज है, वो कोर्ट रूम में आई। आज दाउन की हेयरिंग है। अदालत में इसका एटीट्यूड सीरियस नहीं था। ये वायलेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का ऑफिसर है। दाउन ने बताया वो ऐसे सस्पेक्ट का पीछा कर रहा था जो एक शहरी को पीट कर भाग गया। सस्पेक्ट ने चाकू निकाला। दाउन ने उसे समझाया। बात ना मानने पर दाउन ने उसे पीट कर गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उससे छोटा सा फाइन लेकर उसे आजाद कर दिया। आजाद होने के बाद सस्पेक्ट ने उस पर केस कर दिया कि इसने मुझे इतना मारा, अब मैं खुद खाना भी नहीं खा सकता। क्लियर है सस्पेक्ट ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। दाउन ऐसा सिमिलर केस पहले भी लड़ चुका है। पिछली बार की तरह वो इस बार भी लॉयर लेकर नहीं आया। वो अपना केस खुद लड़ेगा क्योंकि उसे पता है वो बेकसूर है। उसे यकीन है कोर्ट अपना सही फैसला सुनाएगी। सस्पेक्ट का लॉयर फेक मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर दाउन को फंसाना चाहता था। बितना ने कहा सस्पेक्ट के हाथ में चाकू था तो दाउन क्या करता, अपना सेल्फ डिफेंस करने के बजाय उसे पुलिस बोलकर चाकू नीचे रखने का बोलता। बितना उनकी काफी बेइज्जती कर रही थी। लॉयर को बहुत गुस्सा आया। बितना के पास और कोई चारा नहीं था, उसने सबको बता दिया। लॉयर का फादर इन लॉ सस्पेक्ट की माँ के साथ स्कूल में पढ़ता था। वो सस्पेक्ट को पहले से जानते हैं इसलिए उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला दाउन के हक में हुआ। वो काफी खुश था। कोर्ट में बहुत से बच्चे स्कूल की तरफ से आए थे। गॉडेस ऑफ जस्टिस का स्टैचू देखकर बच्चों के मन में सवाल आया। बितना बाहर आई तो बच्चों ने उससे पूछा इसकी आंखें कवर क्यों हैं? उसने कहा वो इसलिए क्योंकि ये बुरे लोगों के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। इसके हाथ में पकड़ी तलवार बुरे लोगों को काटने के लिए है और दूसरे हाथ में पकड़ा स्केल उनके गुनाहों को तोलने के लिए। इस पुतले का नाम है जस्टिया। बच्चों के सवालों के जवाब देते हुए उसने कहा इस दुनिया में जस्टिस नहीं मिलती। उसने बच्चों से नारे लगवाए जस्टिस मर गई है। इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान दाउन उसे खड़ा देख रहा था। बितना लेट हो रही थी। दाउन ने उसे रोका तो उसने सारा सामान उसे थमा दिया और कहा कि वो उसके ऑफिस में एक चबी आदमी को ये सामान दे दे। वो तो उसका यहाँ शुक्रिया अदा करने आया था। दाउन ने उसे अपना कार्ड देने की कोशिश की। कभी भी उसे मदद की जरूरत हुई तो वो उसे कॉल कर दे। बितना ने कार्ड लेने के बजाय उस इन्फॉर्मेशन को एक दफा पढ़ लिया। उसने सामान
जाकर चाबी आदमी को दिया। ये आदमी वल्लक है। बितना मिनजोंग से मिलने चर्च में आई। ये डीमन है तो क्रॉस देखकर इसकी आंखों में दर्द होने लगा। आंखों को बचाने के लिए चश्मे पहने। बितना मिनजोंग का ट्रायल सुने की वो इस बारे में बात करने आई है। मिनजोंग के बॉयफ्रेंड ने उसे काफी मारा लेकिन वो उसे सजा नहीं दिलवाना चाहती। बितना को पता था ये किसी दबाव में आकर उसे सजा नहीं दिलवाना चाहती, इसलिए ये उसे मनाने की कोशिश कर रही है कि अपने बॉयफ्रेंड को माफ मत करो। ये इसे काफी तंग कर रही थी तो मिनजोंग ने पुलिस को बता दिया। बितना जज है ये बात साबित करने के लिए फिलहाल इसके पास आईडी नहीं थी। वो उसे पुलिस स्टेशन ले आए। लकीली वहाँ दाउन था। उसने सबको बताया बितना जज है और उसकी स्टेटमेंट लेकर छोड़ दिया। आज मिनजोंग के केस का पहला ट्रायल है। वहाँ पर दाउन भी है क्योंकि वो उसके केस का लीड डिटेक्टिव है। मिनजोंग के बॉयफ्रेंड मून को मिनजोंग के पेरेंट्स ने गिरफ्तार करवाया। जब दोनों रिलेशनशिप में थे वो उसे काफी मारता पीटता। मिनजोंग के ब्रेकअप करने के बाद भी वो उसे डराता धमकाता रहा। मून के मारने के बाद मिनजोंग ने सबूत के तौर पर अपनी तस्वीरें ली। पिक्चर से क्लियर था मून बहुत ज्यादा एब्यूसिव है। मून ट्रायल के दौरान रोने लगा। उसे जब गुस्सा आता है तब वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। मिनजोंग ने जब ब्रेकअप का कहा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मिनजोंग उससे दूर जाए। वो मिनजोंग को मारता था, इस बात से वो पीछे नहीं हटा। उसने रोते हुए कहा अगर मिनजोंग को नहीं पसंद तो मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। उसे रोता देखकर बितना इरिटेट हुई। उसे लग रहा था दाल में कुछ तो काला है। मून की सेंटेंसिंग अगले ट्रायल में होगी। कोर्ट से निकलते हुए मून ने मिनजोंग के पेरेंट्स से माफी मांगी। एंड में उसने इवल स्माइल के साथ मिनजोंग के बारे में पूछा तो उसके पेरेंट्स डर गए। दाउन ने भी उसकी ये हरकत नोटिस की। दूसरी तरफ बितना का इरादा था वो मून को 2 साल की सजा सुनाए, पर जब दाउन ने कोर्ट के बाहर होने वाली बात बताई तो बितना का इरादा बदल गया। अब उसका इरादा था मून को कम से कम सजा देने का ताकि जल्दी से वो जेल से निकलकर मिनजोंग को जान से मार डाले। ऐसे उसे एक कातिल मिल जाएगा जिसे वो जहन्नम में भेज पाएगी। दाउन ने उसे ये बात इसीलिए बताई क्योंकि वो चाहता था वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। इसके अलावा वो बितना पर ट्रस्ट करता है। मून ने वाकई में ऐसा किया। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो मिनजोंग के पेरेंट्स से मिली। उन्होंने कंफर्म किया मून बहुत बुरा आदमी है। वो तो बस बितना के सामने अच्छा होने की एक्टिंग करता है। मिनजोंग उसे इसीलिए माफ करना चाहती है क्योंकि वो मून को अच्छी तरह जानती है। सजा दिलवा भी दी तो जेल से छूटने के बाद वो फिर से उसकी जिंदगी अजाब बना देगा। अब यहाँ बितना को कंफर्म हो गया मून उसे मार सकता है। बितना जल्दी से वॉशरूम गई और अपनी आंखों के नीचे बाम लगाकर बाहर आई। बाम की वजह से उसकी आंखों में पानी आने लगा। वो उनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगी। उसने यकीन दिलाया वो मून को कड़ी से कड़ी सजा देगी। फैसले के दिन बितना ने अपना फैसला सुनाया। ये साबित है कि मून ने मिनजोंग को बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन कोर्ट इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि विक्टिम खुद उसे सजा नहीं देना चाहती। इसके अलावा मून ने खुद कहा वो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मून को सिर्फ फाइन देना होगा। मून तो खुशी से झूम उठा। उसे कोई सजा नहीं मिली। दाउन भी शौक था। मिनजोंग के पेरेंट्स सबसे ज्यादा दुखी थे। दाउन बितना के फैसले से बहुत ज्यादा नाराज था। वो उससे जाकर बहस करने लगा। बितना ने साफ साफ कह दिया तुम्हें जो सोचना है वो सोचते रहो। मैंने झूठ नहीं कहा। मैं उसे ऐसी सजा दिलाऊंगी जिसका वो हकदार है। मून जेल से बाहर आया। दाउन उसका इंतजार कर रहा था। उसने मून को धमकाया वो मिनजोंग से दूर रहे वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। मिनजोंग ने खुद को घर में बंद कर दिया। वो अपने पेरेंट्स से नाराज थी। वो दरवाजा खोलने को भी तैयार नहीं। दाउन ने दरवाजे के बाहर स्मार्ट वॉच छोड़ी। जब भी उसे मदद की जरूरत हो वो सॉस का बटन प्रेस कर दे। पुलिस उसी वक्त उसकी मदद करने आ जाएगी। इनके जाते ही उसने वॉच हाथ में पहन ली। दाउन मिनजोंग को चेक करने दिन में कई दफा जाता। कुछ दिन गुजरे तो उसके सीनियर्स भी बोल पड़े सारा वक्त एक ही केस को दोगे तो बाकी केसेस कौन सॉल्व करेगा। उस एरिया की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है तो उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब दिन में एक बार वो मिनजोंग को चेक करने जाएगा। दूसरी तरफ मिनजोंग को रियलाइज हुआ उसे अपने पेरेंट्स से इतनी बुरी तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपने बाप को कॉल करके बताया वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। वो उसे लेने आ जाए। दूसरी तरफ बितना इंतजार करते करते थक चुकी है। पता नहीं मून अपना कदम कब उठाएगा। उसने वल्लक को अपना आइडिया बताया। उसने कहा उसका प्लान कुछ ज्यादा ही बुरा है। बेचारी मिनजोंग की क्या गलती। बितना ने जवाब दिया अगर इंसानों के बारे में सोचती रही तो कभी भी टारगेट पूरा नहीं होगा। मून कहाँ पर है ये देखने के लिए उसने मून का नाम शीशे पर लिखा। शीशे ने मून को दिखाया। उसने शॉप से एक हथौड़ी खरीदी। वो अपने प्लान पर काम कर रहा था तो बितना भी तैयार हो गई। मून ने मिनजोंग के डोर कैमरा पर ब्लैक टेप लगा
लगाई। बेल बजी, मिनजोंग को लगा उसके पेरेंट्स उसे लेने आए हैं। मिनजोंग ने पूछा कौन है, उसने बताया वो पुलिस वाला है। दाउन ने उसके लिए कुछ चीज भेजी है। मिनजोंग ने कहा वो दरवाजे पर रख दे। जाने की आवाज सुनकर मिनजोंग ने दरवाजा खोला तो देखा वो मून है। ये काफी स्केरी था। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। आते ही उसने मिनजोंग को मारना शुरू कर दिया। वो सॉस का बटन दबाने वाली थी। मून ने वॉच को तोड़कर उसे धमकाया, अगर पुलिस को दोबारा बताया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालूंगा। दूसरी तरफ बितना ने कार के शीशे पर मून का नाम लिखा तो वो मून को दिखाने लगा। उसने कहा वो दोबारा वापस आएगा। मून के जाने के बाद मिनजोंग ने डिसाइड कर लिया वो खुद को मार डालेगी। उसने फांसी के फंदे पर खुद को लटका दिया। बितना सीरियस हुई, अब उसे अपना काम करना है। मून आया, उसे देखकर बितना ने उसे अपने पास बुलाया। अपना हाथ पीछे किया तो डैगर खुद ब खुद उसके हाथ में आ गया। अब हमें असली बितना को दिखाया जाता है जो फेक हेल में है। फेक हेल की वार्डन ग्रेमरी ने उसके पीछे शेर जैसे दिखने वाला डीमन लगाया। वो उससे भागती रही। डीमन ने उसे जख्मी किया। वो उसे मार डालता, तभी जहन्नम के गेट से रोशनी निकली जिससे वो गायब हो गया। बितना को किस गलती की सजा मिल रही है ये बात हमें आगे जाकर पता चलेगी। इसी के साथ पहली एपिसोड एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।